Hello everyone. Now in this video we will discuss the chemical reactions of carboxylic acids that are due to cleavage of the bond between carbon and hydroxyl group. So if I could let you see which bond I am talking about, then do you know this is the formula of carboxylic acid? So we are talking about the cleavage of this bond in between carbon and hydroxyl group. Okay, so these are the four reactions in which the bond between carbon and hydroxyl group gets broken, right? So we will first talk about formation of anhydride. So very firstly you should know the meaning of anhydride. Anhydride means without water, dry you can say. So how the anhydride is formed, right? So let's see. You will have to take 2 molecules of carboxylic acid. I am taking 2 molecules of acetic acid and will write it like this. The purpose of writing like this is you will understand once the product is formed. So the other molecule I will write the same way here, and O and H. So we want to make an anhydride. What is the meaning of anhydride? Anhydride मतलब बिना पानी का, without water. So remove water from these 2 molecules. So we can what we can do, हम ये वाला निकाल सकते हैं, water बन जाएगा, ये भी निकाल सकते हैं, whichever you want. So supposingly I am going to remove these species. So these will become water and will be removed. And now whatever is left, जो बच गया है उसे जोड़कर लिखते हैं. तो क्या बच गया है? Before we write the product, we should discuss ये रिएक्शन कब होती है. It's a dehydration reaction. ये एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन में वाटर रिमूव हुआ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन इज टेकिंग प्लेस. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी निकाल दे. आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियोस, जहां भी आप वर्ड देखे DED उसका मतलब होता है माइनस ऑफ समथिंग. तो अगर आप DE को छुपा दें तो हाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रेट करना, पानी जोड़ना, और उसके आगे D लगा दिया तो डिहाइड्रेशन का मतलब पानी हटाना. तो हम क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन कर रहे हैं. अगर हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज हुआ होगा. डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? वो एजेंट जो पानी निकालने में हेल्प करे. तो आप नोट करिए, 2 इंपॉर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5. इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इनकी प्रेजेंस में ये जो है डिहाइड्रेट हो जाएगा. सो दीज आर द रिएजेंट्स, एनी वन यू कैन यूज, आइदर H2SO4, दैट इज व्हाई आई पुट कॉमा, और यू मे राइट स्लैश, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि या तो H2SO4 होगा या P2O5, दोनों में से कोई एक होगा. ठीक है, बोथ वर्क एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो अब ये वाटर निकाल दिया, जो बचा उसे साथ में लिख दें. बहुत ही आसान सी रिएक्शन थी. ये देखें, मैं एक स्पीशीज को ब्लू से लिख देती हूँ और दूसरी को ब्लैक से लिख देती हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ आए. तो इस फर्स्ट स्पीशीज में से क्या बचा था? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O लिख दिया है. दूसरी में से क्या बचा था? सिर्फ CH3 C डबल बॉन्ड O. तो सेकेंड स्पीशीज में से बचा था सिर्फ CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों जुड़ जाती हैं ऑक्सीजन के थ्रू, राइट. अब आप देखिए, अगर इस ऑक्सीजन के अलोंग, तो ये और ये बिल्कुल सेम है. मैं आपको पेंसिल से बताती हूँ कि क्या सेम है. इस ऑक्सीजन को सेंटर माने और यहां से देखें तो ये क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O. इस ऑक्सीजन को फिर से सेंटर माने और इसे देखें, ये भी क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O. यानी हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O की 2 यूनिट्स हैं. तो इसका पहले तो हम नाम लिख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं. इसका नाम लिखने के लिए जब भी आप किसी एनहाइड्राइड का नाम लिखें तो ध्यान रखें कि ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में सेम स्पीशीज होती है. इधर भी CH3 C डबल बॉन्ड O है और उधर भी वही है. तो आप किधर भी एक साइड के कार्बन गिन लीजिए, कितने हैं इधर? 2 कार्बन है. तो 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं. देन एसिड से बनी है इसीलिए ओइक आ जाएगा, और पानी नहीं है, पानी हटा के बना है, इसलिए इथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा.
ठीक है, अब ये तो हुआ इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मूला। अब इसको कंडेंस्ड फॉर्म में कैसे लिखें? कंडेंस्ड में मतलब क्या है कि कई बार है ना इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं होता है रिएक्शंस में, हमें कुछ ऐसा लिख कर दे देते हैं। CH3CO, ये क्या है? CH3CO, इधर भी CH3CO 2 बार है, लगा दे होल ट्वाइस। बचा क्या? ये ऑक्सीजन जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, जो दोनों को जोड़े रखे है, उसे यहां लिख दीजिए। तो आइदर यू ड्रॉ इट कंप्लीटली और यू राइट इट इन द कंडेंस फॉर्म। इथेनॉइक एनहाइड्राइड को ऐसे भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे एसिटिक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ये देख लें, क्योंकि ये क्या था? एसिटिक एसिड था। इसे आप इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, है ना? तो एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के 2 यूनिट्स लिए और एनहाइड्राइड बनाया, तो इसे आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड आपने बना लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स जैसे H2SO4 या P2O5, जो कि क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन का काम करते हैं, वाटर निकालते हैं। तो यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाता है और आपको ऐसे 2 यूनिट्स मिल जाती हैं। नाउ द सेकेंड केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखें आप ऊपर लिस्ट में, ये वाली आपने पढ़ ली एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। सेकेंड केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेक होता है C डबल बॉन्ड O और OH के बीच का, वो है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? आपने 10th में सबसे पहली बार पढ़ी थी, वो यहाँ फिर से रिपीट हो रही है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लेट अस सी। So the second reaction in the sequence is esterification reaction. अब हम 10th में ऑलरेडी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, बट 12th क्लास की एनसीईआरटी में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके मैकेनिज्म के साथ हम इसे यहाँ पढ़ेंगे। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल और अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लें, उसका डिहाइड्रेशन करा दें, यानी वाटर निकाल दें। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इसमें एस्टर बन जाता है। इस रिएक्शन का जस्ट अपोजिट आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन में पढ़ा था, जहां पर हमने एस्टर में पानी मिलाकर कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बनाया था। अभी कुछ वीडियोस पहले ही आपने वो पढ़ा था, जहां हमने क्या पढ़ रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे एस्टर से। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एस्टर बना सकते हैं और एस्टर से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो हम इसका रिवर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तब हमने एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बना रहे हैं इसी केमिकल रिएक्शन में, साथ में वाटर निकल जाएगा। ये होगी इसकी वर्ड इक्वेशन। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जनरल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने लिख लिया, साथ में हमने एक अल्कोहल ले लिया है R-OH, कुछ भी ले लें आप। यहां से आपको करना क्या है? डिहाइड्रेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे H2SO4 P2O5 कुछ भी ले लें। तो ये क्या करेंगे? वाटर का रिमूवल करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, ये बात नोट करने लायक है, अगर आपको वाटर रिमूव करना है और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप OH हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालेंगे। देखें हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया है। आप यहां से OH और ये H निकाल के पानी निकाल सकते हैं, ठीक है, पर वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि अगर आपको वाटर निकालना है और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बॉन्ड कौन सा तोड़ें? ये वाला। OH हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालें, ये रूल है। आप कभी भी अल्कोहल का OH नहीं निकालेंगे, आप हमेशा कभी भी वाटर निकाल रहे हैं, और अगर एक स्पीशीज कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक स्पीशीज कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OH आप हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालें, ये रूल है। अब जो बच गया, क्या बच गया? जो बॉक्स में नहीं है, बॉक्स से बाहर है, उसको सबको जोड़कर लिख दें। तो यहाँ पर बॉक्स से बाहर है RCO, लिख दिया मैंने, और यहाँ है OR-। तो ये हो गया एस्टर का जनरल फॉर्मूला। तो हमने क्या कर लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके हमने एस्टर बना लिया है। नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल। सपोजिंगली हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अल्कोहल का, मीथेनॉल ले लेते हैं, और इनका एस्टरिफिकेशन कराते हैं। तो व्हाट विल हैपन? दिस इज हाउ द वाटर मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट एंड डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस।
So you should write minus of H2O. In the presence of acidic medium, what will happen? You will get ester, CH3C double bond O, OCH3. So ester is formed in the reaction. And this process is called as esterification reaction. Okay, now let us see the mechanism of this reaction, which is again very interesting. In the mechanism, what happens? First of all, mechanism of esterification reaction. First of all, what happens? The first molecule or the molecule of the carboxylic acid is like this. On the oxygen here, there are two lone pairs present. So when it is reacting to the acidic medium, from acidic medium it can take the H plus. तो इस H plus को कौन अट्रैक्ट करता है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जाता है यहाँ पर और अटैच हो जाता है. जब ये यहाँ अटैच होने जाएगा तो देखें क्या होगा. CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का एक लोन पेयर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में काम आ गया, जिसके कारण ऑक्सीजन पे डेवलप हो गया प्लस चार्ज. ठीक है, एक लोन पेयर अभी भी है, पर दूसरा लोन पेयर कहाँ चला गया? प्रोटॉन को जोड़ने में. तो इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आया है? प्लस चार्ज आ गया है. और देखें क्या हुआ, ये तो एज इट इज है OH, नीचे वाला एज इट इज है. अब जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड खींचेगा जिससे इस प्लस को हटा सके. वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड खींच सकता है. तब क्या होगा? जब ये इधर खींच के जाएगा और इस प्लस को हटाने के लिए जाएगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये स्पीशीज कुछ ऐसी दिखेगी कि यहाँ का प्लस जो है वो हट जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा कार्बन पे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया और कार्बन पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी. जब ऐसा होगा कि कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा इस पाई बॉन्ड के खींचने के कारण, तो यहाँ पर काम करेगा अल्कोहल मॉलिक्यूल जो आपने CH3OH ले रखा था. इस CH3OH में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जाएगा कार्बन की मदद करने. जो कार्बन पे प्लस चार्ज आया उसको हटाने के लिए कौन जाएगा? अल्कोहल का ऑक्सीजन. और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाएगा. देखिए कैसे जुड़ जाएगा. CH3 ऐसे ही लिखा है, ये वो कार्बन है जिस पर ये ऑक्सीजन जुड़ने जा रहा है. तो अब ध्यान दे, पहले तो हम इसे लिख लेते हैं. इस कार्बन पे एक OH ऊपर है, ठीक है, एक OH ऊपर है, एक ये वाला OH नीचे है. ये वाली स्पीशीज है, ये वाली जिसको मैंने ऐसे करके लिख दिया है ओपन करके. क्लियर है. अब हुआ क्या कि यहाँ पर इसने पाई बॉन्ड खींच लिए थे ऑक्सीजन ने, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी जिसके कारण प्लस चार्ज आया था वो खत्म हो गई है. तो ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया है. तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है. CH3 ये कार्बन ये वाला है, OH ये वाला ऊपर लिख दिया और OH ये वाला नीचे लिख दिया. अब इसमें कौन जुड़ने आ रहा है? अल्कोहल मॉलिक्यूल. अब ये कैसे जुड़ेगा? मैंने आपको अभी बताया था कि इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज आया है उसको सेटिस्फाई करने जा रहा है ये ऑक्सीजन. तो इस ऑक्सीजन के जो ये लोन पेयर है, दो में से एक लोन पेयर ने ये वाला बॉन्ड बना, ये बॉन्ड. अब इस बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा कार्बन से और इसने अपना ये लोन पेयर ये बॉन्ड बना के कार्बन का पेट भर दिया. कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, ये CH3 ये वाला यहाँ लिख दिया और ये H ऑक्सीजन पे ऑलरेडी ये प्रेजेंट है. अब ध्यान दें, जैसे ही ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया, यहाँ फिर से प्लस चार्ज आ गया. ऑक्सीजन पे अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई. अब जैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से H प्लस के फॉर्म में फ्री हो जाएगा. अब आप देखो इस मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस के फॉर्म में फ्री होगा ये लोन पेयर इसे खींच लेंगे. तो ध्यान दे इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ. पहली बात, ये वाला ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, जिसके कारण हाइड्रोजन H प्लस में बदल जाएगा और जैसे ही H प्लस के फॉर्म में अलग हुआ वैसे ही ये लोन पेयर ऑफ OH इसको खींच देंगे और खींच देंगे तो यहाँ बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल. वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है. तो अब आपको बना के बता देती हूँ कुछ कैसा दिखेगा. तो ये कुछ यूं दिखेगा. ये OH है, इस पे भी लोन पेयर बना लें.
यहाँ है OCH3, क्योंकि ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड खींच लिया है तो यहाँ से प्लस चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर ये H यहाँ जुड़ गया है तो ये बन गया आपका OH2 मॉलिक्यूल। एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को जोड़ने में काम आ गया तो सिर्फ एक लोन पेयर बचा और अब आ गया इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जहां से लोन पेयर हटा वहां प्लस चार्ज आना ही आना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। अब आप देखें, जैसे ही ऐसा होगा, आपको मालूम है ये H2O जो है अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड लेकर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर वाटर के फॉर्म में निकल जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फेंक के पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH O CH3 और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चला गया ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर। अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर अब क्या बात हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, जिसमें से एक इसने यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में काम में लगा दिया। तो अब क्या, ऑक्सीजन अनस्टेबल सा है, इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपके पास स्पीशीज आ जाएगी जो आपको चाहिए है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो OH था ये कुछ ऐसा था, O और H, और यहाँ ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, दूसरा उसने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया था, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के लिए दे दिया था, तो इस पर प्लस चार्ज आया जा रहा था। इस प्लस को हटाने के लिए ऑक्सीजन ने ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड था वो खींच के लोन पेयर बनाया है। तो अब यहाँ पर 2 लोन पेयर वापस आ जाएंगे और ये आपका एस्टर का मॉलिक्यूल बन चुका है। So this was the entire mechanism of this reaction and you have got the molecule of ester like this. So this is how the esterification reaction takes place. अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस हैं COH बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से, ये 4, इनमें से ये 2 पढ़ ली हैं, अगली 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So actually our topic was to study the chemical reactions of carboxylic acids in which OH bond, the bond between carbon and OH hydroxyl group breaks, और इसमें हमने पहली 2 रिएक्शंस पढ़ ली हैं। अगली 2 रिएक्शन विद PCl3, PCl5 and thionyl chloride and reaction with ammonia we will see in the next video. Thank you for watching.